क्लास लेट छूटी है क्या तुम्हारी? ये कैसे होगा? हाँ, चलो बैठो बैठो। हाँ, बट डेफिनेशन इसकी वजह से बोलते हैं कार्बन कार्बन। तो बोल लो, तो नहीं बोल। अगर मान लो आपके पास, सुनो इधर सुनो, हो गया तुम लोगों का? क्या अभी लेट छुट्टी है क्या क्लास? कोई बात नहीं, केमिस्ट्री तो टाइम पे ही होगी। इधर आइए। अगर मान लो, देखो जो डाउट है वो सुनो। डाउट ये है कि सैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं। डाउट ये है कि भाई अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो मैं उसको सैचुरेटेड बोल दूंगा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख जाए या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो उसको मैं अनसैचुरेटेड बोल दूंगा। बात बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मान लो आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, अब ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? ये सैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? तो ये सैचुरेटेड आएगा। समझे? बताया था, एग्जाम्पल भी लिखाया था। सी डबल बॉन्ड ओ एच और मान लो यहां पे सी एच थ्री डाल रहे हैं। मुझे बताओ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड में ही आएगा। बताया था ये। कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के लिए। अगर कार्बन कार्बन सिंगल है तो वो सैचुरेटेड ही होगा। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो नहीं आएगा वो तो अनसैचुरेटेड में नहीं आएगा। अगर मान लो अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं तो एल्कीन होना ही पड़ेगा, एल्काइन होना ही पड़ेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होना पड़ेगा। ठीक, यस। इसके अलावा कुछ मत देखिए, कार्बन हाइड्रोजन भी मत देखिए, कुछ भी मत देखिए। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, आपका डाउट? ठंडा लग रहा है, ये डाउट है? बताइए जरा, क्या आपको भी कंबल वितरण कराया जाए क्या यहाँ पे? उसके लिए एक आध दिन स्टेशन के पास सोना पड़ेगा, फिर मिल जाएगा। कोई ना कोई तो आके ढक जाएगा जरूर। देख, हेलो हेलो हेलो, हम दे दें? हमारे पास इतने पैसे कहाँ है भाई? बहुत है भाई। मास्टर सबसे गरीब इंसान होता है, सबसे गरीब इंसान, सबसे गरीब इंसान मास्टर होता है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। नहीं, सच्चाई नहीं है। ज्यादा कहां कमाता है कोई टीचर? ज्यादा नहीं कमाता है। 2-3 डॉक्टर जितना कमाते हैं उतना ही तो हम कमाते हैं। तो ये तुम्हें ज्यादा लग रहा है, ये तुम्हें ज्यादा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो अभी और आना चाहिए। चलो भाई। हाँ 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 हाँ, कहाँ है? इसमें वीटी सर तो कोई दिख ही नहीं रहे। आई थिंक यही होगा। अरे रुको रे, आजा भाई। तो आपको बाईसाइक्लो स्पाइरो मैंने हिंट तो दे ही दिया है। लॉक्ड है ना? लॉक्ड है, लॉक्ड है, बढ़िया। तो बाईसाइक्लो स्पाइरो की नेमिंग आपको करनी है और आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करना है। वो लास्ट टॉपिक होता है आपके आईयूपीएसी का। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आज ही स्टार्ट करेंगे।
बच्चा आया, बच्चा बाहर रहेगा। तुम पढ़ लो, नहीं तो तुम भी बाहर जाओगे। बाईसाइक्लो कंपाउंड, देखो ये आपकी स्क्रीन पे बाईसाइक्लो दिखा हुआ है। अब अगर बाईसाइक्लो लिखा है तो क्या ये ब्रिजहेड होगा? और बाईसाइक्लो में हमेशा जो नंबरिंग होती है वो ब्रिजहेड से होती है। फिर इस ब्रिजहेड से दूसरे वाले ब्रिजहेड पे जाना पड़ता है। इस ब्रिजहेड से दूसरे वाले ब्रिजहेड पे जाना पड़ता है। हमेशा बड़े वाले कार्बन के साइड से जाना होता है। सर ये बताओ, ये आपकी क्लास में भी इतने ही शोर मचाते हैं या मैं स्पेशल हूं इनके लिए? सब में ऐसे ही चल रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, अच्छा पता है इसमें मैं नेता को भी जानता हूं। एक तो वो बैठा है, वो जो नेता है ना, चश्मा वाला, वो नेता है ना, ये देखो, हाँ इधर है। और इधर भी एक आदमी, ये सब गुर्गे बैठे हैं, कुछ उधर बैठते हैं, कुछ यहां बैठते हैं, कुछ वहां बैठते हैं। स्टार्ट वहां से करते हैं, है ना, और फिर इधर से फिर फैलता है। मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे खुद पे डाउट हो रहा था। नहीं, मतलब वो बराबर ही है कि कमी इधर ही है। चलो पढ़ाते सर। आपका देखो, ऑफलाइन वाले बेचारे परेशान है कि बेंच टूट जाएगा सर। आ जाओ, बाईसाइक्लो में ब्रिजहेड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिजहेड मुझे दो दिख रहा है, ऊपर नीचे कहीं से भी कर सकते हैं। नंबरिंग नंबर 1 दिया, और बाईसाइक्लो में हमेशा बड़े वाले कार्बन की तरफ जाते हैं। लेकिन यहां पे लेफ्ट में भी 4 कार्बन है, राइट में भी 4 कार्बन है। तो आपकी मर्जी, आप जिधर भी जाना चाहें। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट कर लीजिए, 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, नाम जब भी लिखना होगा तो क्या हमेशा 21012 से ही आएगा? साइड चेन है नहीं, 2 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं। हाँ 1 डिग्री प्रीफिक्स जरूर है। बाईसाइक्लो का बी हमेशा कैपिटल ही लिखते हैं। ठीक है, बाईसाइक्लो का बी हमेशा कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद हमेशा इसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में 3 नंबर लिखना होता है। 3 नंबर कौन सा होता है? इस ब्रिजहेड से नीचे वाले ब्रिजहेड में जाने में रास्ते में कितने कार्बन आए? राइट हैंड साइड में कितने कार्बन आए? और बीच डायरेक्ट कितने कार्बन आए? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तीनों नंबर को लिखना होता है, 4.4.0। उसके बाद टोटल कार्बन कितने, उसके लिए वर्ड रूट लिखो। 10 के लिए डेक आएगा, 1 डिग्री सफिक्स एन आएगा, 2 डिग्री सफिक्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बाईसाइक्लो है, उसका नाम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखोगे हमेशा बाईसाइक्लो का नेमिंग ब्रिजहेड से होता है। तो ब्रिजहेड कहीं से भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप के पास है तो पास वाले को देंगे। फंक्शनल ग्रुप के पास है तो पास वाले ब्रिजहेड को नंबर देंगे। फिर इसके बाद हमेशा बड़े वाले कार्बन की तरफ ही मूव करेंगे। एंड देयरफॉर ये हमारे पास नंबरिंग हो जाएगी 7 8 9। ठीक बात है, कोई साइड चेन नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। लेकिन साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो है तो बाईसाइक्लो आ जाएगा। बाईसाइक्लो का बी हमेशा कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 3 नंबर लिखना होता है। पहले वाले ब्रिजहेड से दूसरे वाले ब्रिजहेड जाने में कितने कार्बन बीच में आ रहे हैं? राइट में कितने कार्बन आ रहे हैं? डायरेक्ट में कितने कार्बन आ रहे हैं? तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4.3.0 आता है। टोटल कितने कार्बन है? 9 है ना, तो नॉनेन हो जाएगा। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। क्या कार्बोजाइलिक नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ हाँ, अब आपकी मर्जी है, यहां पे इस स्क्वायर ब्रैकेट को 4,4,0 भी लगा सकते हैं। यहां भी आप 4,3,0 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। डॉट लिखिए, कॉमा लिखिए, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये तय है। हमेशा बाईसाइक्लो का बी बड़ा लिखना है, ये तय है।
जैसे यहां पे आप नंबरिंग करोगे, क्या ये ब्रिजहेड कार्बन चमक रहा है? कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, ब्रिजहेड से ही नंबरिंग करना पड़ेगा। लेफ्ट में जाओगे तो भी सेम, राइट में जाओगे तो भी सेम, तो किधर से भी नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5 6 हो गया। कोई भी साइड चेन ब्रांच नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स बाईसाइक्लो का बी हमेशा बड़ा लिखा जाएगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा डॉट या कॉमा से रिप्रेजेंट करना है। तो बाईसाइक्लो में अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो कितने कार्बन, राइट से जा रहे हो कितने कार्बन, डायरेक्ट जा रहे हो कितने कार्बन, तो क्या मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2,2,0 लिख दूं, डॉट भी लिख सकते हैं। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है, हेक्सेन लिख सकता हूं क्या? यही तो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। दो चीज याद रखनी है बाईसाइक्लो के लिए। बाईसाइक्लो में बी रिप्रेजेंट करता है ब्रिजहेड को, तो इसका मतलब नंबरिंग हमेशा ब्रिजहेड से स्टार्ट होगी। बाईसाइक्लो में नंबरिंग हमेशा बड़ा कार्बन की तरफ जाएगा, दैट्स इट। अब बताइए, छोटे वाले रिंग में आ रहा हूं। अभी इनका सवाल आया, मान लो हमने ये कर दिया, ये तो आपके पास 5 कार्बन इधर डाल दो, मतलब साइक्लोपेंटेन इधर बना दो, और यहां पे मान लो COOH देते हैं। अब क्या करें, इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, उसका भी नाम लिखेंगे, यही डाउट है ना? चलो अब देखो, क्या ये बाईसाइक्लो है या नहीं है? तो ब्रिजहेड से नंबरिंग होगा नहीं होगा? तो ब्रिजहेड से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। किधर से भी कर सकते हो। 1 हो गया, 1 हो गया। अब देखो लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है, 4। राइट साइड में कितने कार्बन है, अरे भाई लेफ्ट में कितने कार्बन है, राइट में कितने कार्बन है, तो बड़ा कार्बन किधर है? बाईसाइक्लो का रूल है ब्रिजहेड से स्टार्ट होगा और हमेशा बड़े की तरफ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी तब मिलेगी जब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम होता तब। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया। अब मान लो COOH यहां लगा हो, या मान लो COOH आगे की तरफ कहीं लगा हो। अब देखो, क्या ये भी बाईसाइक्लो है? क्या यहां भी ब्रिजहेड से ही स्टार्ट होगा? लेफ्ट में भी 4 कार्बन, राइट में भी 4 कार्बन। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम आया तब आप फंक्शनल ग्रुप की तरफ प्रायोरिटी में जाओगे। अदरवाइज जो बाईसाइक्लो का रूल है वो सेम फॉलो हो रहा होगा कि हमेशा बड़े कार्बन की तरफ ही पहले जाना है। बाईसाइक्लो में ब्रिजहेड से नंबरिंग स्टार्ट करना है, बड़े कार्बन की तरफ ही जाना है, ये तय है। अब इसका नाम लिखो, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, साइड चेन नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स के नाम पे क्या बाईसाइक्लो लिखेंगे? फिर देखो स्क्वायर ब्रैकेट में लेफ्ट में 4 कार्बन, राइट में 3 कार्बन, डायरेक्ट में 0 कार्बन, 4,3,0, टोटल 9 कार्बन है, नॉनेन। और फिर आ जाएगा आपके पास 8 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला, ये भी सिंपल हो गया। अब इसमें तो सिंपली में कोई भी साइड चेन नहीं है, 2 डिग्री नहीं आएगा, लेकिन 1 डिग्री प्रीफिक्स आ जाएगा बाईसाइक्लो। लेफ्ट में कितने कार्बन है, राइट में कितने कार्बन है, डायरेक्ट कितने कार्बन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉमा या डॉट लगा के लिख दो। टोटल कितने कार्बन है, 10 के लिए डेकेन लिख दूंगा, और 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ब्रिजहेड से स्टार्ट होगा, बड़े कार्बन की तरफ ही जाएगा, ये तय है। फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड और साइड चेन को प्रायोरिटी तभी मिलेगी जब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम हो। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, साइड चेन को प्रायोरिटी तभी मिलेगी जब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जा रहे हैं, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। टेन सेकेंड्स ओनली, 10 सेकेंड्स ओनली। ये लंच का डब्बा खाली है, भरा हुआ है? भरा हुआ हो तो यहां कल से रखना है, नहीं खाली नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं कभी नहीं आएगा, वो हमेशा कार्बन काउंट हो ही नहीं सकता इसमें। चलो, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखो, बाईसाइक्लो दिख रहा है। अगर बाईसाइक्लो दिख रहा है तो क्या मैं ब्रिजहेड से नंबरिंग करूं?
ब्रिजहेड में कहीं से भी, चलो इस बार मैं डाउन वाले से, नीचे वाले से नंबरिंग कर देता हूं, डाउन कार्बन से। अब बता दो मैं नंबरिंग लेफ्ट में जाऊं राइट में जाऊं? बड़े कार्बन की तरफ लेफ्ट में ही जाएंगे। फिर आपके सामने देखो 5 6 आ गया। 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, साइड चेन नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स आ जाएगा क्योंकि बाईसाइक्लो दिख रहा है। बाईसाइक्लो आते ही स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा होगा। लेफ्ट में कितने कार्बन है, राइट में कितने कार्बन है? डायरेक्ट में 0 है क्या? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल होता है बाईसाइक्लो स्पाइरो की नेमिंग, बहुत सिंपल होता है। 2016 में केवल एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैच द कॉलम में एक छोटा सा ऑप्शन दे दिया था, बस उसके लिए हम बाईसाइक्लो पढ़ते हैं। एनसीईआरटी खोलोगे बाईसाइक्लो का नामो निशान नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी खोलोगे स्पाइरो का नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन चुनाव का अगला साल हमेशा पेपर डिफिकल्ट आता है, ध्यान रख के चलना है, ठीक है। चुनाव हो चुका है, स्कैम भी हो चुका है। ब्रिजहेड कार्बन ये है। नीतीश कुमार का चुनाव है तो नीतीश कुमार एनटीए में थोड़ी जाएंगे चेक करने, बिहार का पेपर थोड़ी है, नेशनल पेपर है वो। क्या ये आपके पास ब्रिजहेड कार्बन है? तो नंबरिंग इधर से करो इधर से करो, बराबर ही पड़ेगा, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो मैं साइड चेन ब्रांच नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, बाईसाइक्लो आ जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर लेफ्ट इस ब्रिज हेड से अगले ब्रिज हेड में कितने कार्बन है? इधर कितने कार्बन है? डायरेक्ट कितने कार्बन है? तो 1,1,0 कर दीजिए, टोटल कितने कार्बन है? तो ब्यूटेन आ जाएगा। नेक्स्ट, ये कैसे हो? ये बाईसाइक्लो पहले चमक रहा है कि नहीं, ये बताओ। चमक रहा है? इसका 3D फील आ रहा है तुमको? 3D फील आ रहा है? 3D कुछ ऐसा दिखता है इसका। क्यों ऐसा कर रहा हूं, आपको फील हो रहा है क्या? कभी जिंदगी में गलती से वेज डैश नाम का कोई चीज सुना है? नहीं आया ना फील? नहीं आ सकता है। देखो ध्यान से, इधर आओ। सबसे पहले आपको ये बड़े वाले रिंग को देखना है। बड़े वाला रिंग तो समझ में आ रहा होगा कि ये साइक्लोहेक्सेन है, बस उसको बड़ा करके लिखा हुआ है। साइक्लोहेक्सेन चमक गया। अब इसका मतलब है, ये देखो, इसको फील करने की बात है कि ये ऊपर से ऐसे आ रहा होगा। दिस रिंग इज ऐसा ऊपर से, ऐसा नहीं समझना कि बीच में लगा हुआ है, 2 रिंग डिवाइड कर रहा है। ये 3D स्ट्रक्चर है। ये वाला जो ब्रांच है ना, ये वाला, ये ब्रांच ऐसे ऊपर से निकल रहा है। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ये तो मैं सोच ही नहीं पाया था यार। बाल्टी, इसमें कुछ ग्लास मग वग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाथ धो रही है मतलब बाल्टी? हाँ भाई बाल्टी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जैसा प्लेन में है, ये प्लेन से इसे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर है और ये 2 रिंग मारा है, एक रिंग बाहर की तरफ आ रहा है और एक रिंग प्लेन में है। अब ये बाईसाइक्लो है। बाईसाइक्लो में नंबरिंग हमेशा ब्रिजहेड से होगा और हमेशा बड़े कार्बन की तरफ नंबरिंग जाएगी। तो दोनों साइड सेम है क्या? इनफैक्ट तीनों साइड सेम है भाई। इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, डायरेक्ट वाले में भी 2 कार्बन है ना। अब आ जाओ, किधर जाएंगे? अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाए तो डबल बॉन्ड, साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। 1 2 3 4 5 6, फिर आ जाएगा आपके पास 7 और फिर 8, ठीक है। अब आपको फील करना है एक बात, ध्यान से देखना। ये 1 है, 2 हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ध्यान से देखना क्वेश्चन है। फिर 3 देना है, फिर 4 यहां आना है, अगले कार्बन को 5, अगले कार्बन को 6। अब देखो चेन टूट गया, लेकिन मैंने बोला है पेरेंट चेन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ये तो चेन टूट रहा है, इसका मतलब ये पेरेंट चेन में काउंट होगा नहीं होगा? कायदे से नहीं होना चाहिए। इसीलिए बेटा बाल्टी पढ़ाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इसीलिए तो बाल्टी की जरूरत थी। देखो ये प्लेन से बाहर है, अगर वो एक प्लेन में होता तो कंटिन्यूअस होता, प्लेन से बाहर आ गया तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, लेकिन पेरेंट चेन में काउंट होगा। प्लेनर होता तो कंटिन्यूअस होता ना, प्लेन से बाहर आ चुका है वो, इसलिए ये 7 8 काउंट होगा पेरेंट चेन में, ठीक है। एक बार और,
यहां पे 1 है, डबल बॉन्ड को 2 देंगे, फिर 3, कंटिन्यूअस था 4, कंटिन्यूअस था 5, कंटिन्यूअस था 6, लेकिन यहां पे टूट गया। अब मैं एक कार्बन छोड़ के 7 लिख रहा हूं। क्यों एक कार्बन छोड़ के लिख रहा हूं? जनरली होता तो है अगला कार्बन को ही पेरेंट चेन देते हैं, बट चूंकि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, चूंकि ये कार्बन ही प्लेन से बाहर चला गया, तो ऑटोमेटिक टूट चुका है चेन, कार्बन प्लेन से बाहर आ चुका है। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं देखते कि कंटिन्यूअस होगा तो ही पेरेंट चेन में काउंट होगा। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में कंटिन्यूअस हो या ना हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। नॉन अगर कंटिन्यूअस नहीं है, वो कार्बन ही प्लेन से बाहर आ गया है, तो फिर कंटिन्यूअस की जरूरत नहीं, वो कार्बन चेन में काउंट होगा। आप ऐसा ध्यान रखो, बाईसाइक्लो में हर कार्बन काउंट होता है, खत्म। ठीक है ना? ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, उतना समझने की जरूरत है नहीं, ना कोई पूछने वाला है। आंसर पूछेगा आपसे ऑप्शन में, बाईसाइक्लो में सारे कार्बन काउंट कर रहे हैं, सिंपल। आ जाओ इधर। क्या आपके पास कोई साइड चेन है? इस बार साइड चेन ब्रांच नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, लेकिन 1 डिग्री प्रीफिक्स आ जाएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद लेफ्ट में भी 2 कार्बन है, राइट में भी 2 कार्बन है, बीच में भी 2 कार्बन है, सारे सेम है, 2.2.2 लिख दूं। टोटल कितने कार्बन है? ऑक्ट हो जाएगा। इस बार 1 डिग्री सफिक्स एन होगा या कुछ और? क्या 2 इन होगा? सल्फोन वो नहीं आएगा, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह नहीं आएगा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में, एक सेकेंड, हाँ, पहले 8 फिर 7 कर सकते हो भाई, ये कंटिन्यूअस तो रहा नहीं, तो आपकी मर्जी, आप इसको 7 दो, इसको 8 दो, इसको 7, इसको 8 दो, आपकी मर्जी। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सर मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, 1 2 3 4 5, ये ना 6 7 8 कर दो, आपकी मर्जी है। अभी तो कंटिन्यूअस नहीं है, अभी तो वही है। बाईसाइक्लो में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है। हाँ, दोनों में सेम है गैप, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, दोनों में गैप सेम है, तीनों तरफ से। ठीक है? हाँ, अब इधर आ जाओ। बाईसाइक्लो यहां पे दिख रहा है कि कॉमन कार्बन ये दोनों है। अब देखो, कॉमन कार्बन से नंबरिंग कर देंगे। अब मैं लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं? भले ही उधर ब्रांच है, बट हमेशा रूल क्या कहता है? बड़े कार्बन की तरफ जाना है। बी फॉर बाईसाइक्लो, बी फॉर बड़े कार्बन की तरफ जाना है। इसका आंसर क्या होगा? क्या सबसे पहले साइड चेन 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे? 7,8 डाइमिथाइल सबका आया है। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स में बी बाईसाइक्लो का बड़ा लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अब आ जाओ, लेफ्ट में कितने कार्बन, राइट में कितने कार्बन, डायरेक्ट में कितने कार्बन? तो क्या 4.2.0 आ जाएगा? उसके बाद टोटल 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन आ जाएगा। आसान है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा तो एक शक्ल देखते हो पहले तुम लोग। हाँ यार, तुम लोगों का एकदम, एक तो बाल्टी, आंटी जी लोग इधर कुछ अलग ही है। तुम लोग को बरसात में क्या इधर भारी पड़ जाता है क्या पानी वानी? हाँ, एक पेज फाड़ के दो। बाल्टी में पानी भर जाता है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे पास तो भाइयों बाल्टी नहीं है, ये अलग था यार। अब अगली बार से मैं पढ़ाने में यूज करूंगा। देखो बाल्टी की तरह आ रहा है ये, समथिंग डिफरेंट। डस्टबिन है क्लास में? नहीं है, नहीं है डस्टबिन। ठीक है भाई, चलो यार, हो गया, सबका हो गया। हाँ, एक मैं खान सर का वीडियो देखा था कल परसों में, वो कितना अच्छा बोला उन्होंने, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने अपने दोनों, मेरी 2 बहनें हैं, मैंने दोनों को भेजा। उन्होंने बड़ा अच्छा बोला था कि लड़कियों को पूरे जिंदगी, कितना खराब लगता होगा बिना दिमाग के जिंदगी जीना, है ना? ऐसे कितना खराब लगता होगा, दिमाग ने फिर भी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा भारी खाली खाली से नहीं लगता होगा, ऐसा बोला उन्होंने। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के वो। खैर, अब ये जो बातें प्रूव हो रही है ना, बाल्टी फिर ये सब, तो ये प्रूव हो रहा है वो बात। क्वेश्चन, चलो
नींद खुल गई? आप पढ़ लो। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो में क्या ये ब्रिजहेड कार्बन है? ब्रिजहेड कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होगा। अब देखो, लेफ्ट में 2 कार्बन है, राइट में लेकिन 3 कार्बन है। लेफ्ट में देखो केवल 2 कार्बन बीच में आ रहा है, राइट में 3 कार्बन आ रहा है। तो जिधर बड़ा कार्बन है उधर ही हम जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में ज्यादा कार्बन है, इसलिए 1 2 3 4 5 आ गए। फिर देखना आपके पास 6 7 और फिर सबसे छोटे में आएंगे। आपने देखा कैसे हम आए? आप ये नहीं कर सकते, इस बार ध्यान से देखना, आप ये नहीं कर पाओगे कि सर मैं पहले 1 दे देता हूं, बड़े कार्बन की तरफ 2 3 4 आ गया, फिर 6 इसको नहीं दे पाओगे आप। हमेशा जो नंबरिंग होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। देखो यहां कितने कार्बन है? 3। यहां रास्ते में कितने कार्बन है? 1। यहां रास्ते में कितने कार्बन है? तो पहले 3 वाले में नंबरिंग होगी, फिर 2 वाले में नंबरिंग होगी, फिर 1 वाले में नंबरिंग होगी। बात समझ में आ रहा है? ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना भी है, नंबरिंग भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही करना है। अब आ जाओ, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1, सबसे बड़े वाले में जाएंगे 4 5, फिर 3 कार्बन के बाद छोटे वाले में जाएंगे 2 कार्बन वाले में, फिर सबसे छोटे वाले रास्ते में जाएंगे। ठीक है? अब देखो इसमें कोई साइड चेन ब्रांच नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि बाईसाइक्लो आएगा। आएगा? फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में 3 2 1 आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रास्ते में जो कार्बन आ रहे हैं वही लिखते हैं 3.2.1, टोटल 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत इजी है ना? इससे भी इजी आता है एग्जाम में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, केवल एक बार बाईसाइक्लो क्वेश्चन आया था, वो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कराया ना, बस ये आया था बाईसाइक्लो का क्वेश्चन। जा क्या होता है वे? सब यार क्या बताऊं मैं, एकदम गांव से निकल के आए हो तुम यार। पहली बार तुम्हें यहाँ पे काली सड़कें दिखी होंगी, है ना? सड़क काली भी होती है। हे भगवान, वैसे तो तुम ऐसे गड्ढे में कूद कूद के जाते हुए घर। ये लोग क्या ब्रिजहेड कार्बन 1 है यहाँ पे? फिर मैं लेफ्ट में या राइट में नंबरिंग करूं? राइट में। अब मैं नहीं समझाऊंगा, राइट में ही होगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर ब्रांच को प्रायोरिटी मिल जाएगी। अब देखो, सबसे पहले साइड चेन या ब्रांच के लिए मैं 2 3 डाइमिथाइल, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए बाईसाइक्लो, और बाईसाइक्लो में 3 कार्बन लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 3 कार्बन लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 इधर 2 इधर 1 इधर, 2 2 1 आएगा। 2 2 1 आ जा रहा है। कितने टोटल कार्बन है? 7 है ना, तो हेप्टेन आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट किधर से नंबरिंग करें? राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? राइट कितने लोग हैं? राइट। लेफ्ट कितने लोग हैं? लेफ्ट। लेफ्ट जितने लोग बोले हैं ना, बेटा ये जो बारिश की बूंदे हैं बर्बाद नहीं होने चाहिए, डूब मरना इसमें। गधों, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, एफएमसीबी करके लिखवाया हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। बारिश की बूंदे बर्बाद नहीं करनी है, ये उन्हीं लोगों के लिए है। क्वेश्चन बदल दिया हमने, तो बोर्ड पे भी देखना होता है। सबसे पहले देखो 21012 दिख रहा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में साइड चेन या ब्रांच या जूनियर प्रीफिक्स आता है। क्या साइड चेन या ब्रांच या जूनियर प्रीफिक्स है? क्या 3 पे जूनियर प्रीफिक्स यानी कि हाइड्रोक्सी दिख रहा है? उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए क्या मैं बाईसाइक्लो लिखूंगा? बाईसाइक्लो में स्क्वायर ब्रैकेट में बोलो क्या लिखने वाला हूं? 2 2 1 आएगा। रास्ते में जितने कार्बन है वो लिखा होता है, कॉमा लिखो, डॉट लिखो, बात एक ही है। हो गया? उसके बाद कितने कार्बन है? 7 कार्बन के लिए हेप्ट आएगा। उसके बाद 5 पे इन आ रहा है,
1 पे कार्बोक्सिल 1 है 2 है, 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, 2 पे कार्बन काउंट नहीं हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ठीक बा, चलो अगला क्वेश्चन। कुछ तो दिक्कत हुआ है आज लड़कियों के साथ, मैं बता रहा हूं, कुछ तो दिक्कत है इनके साथ, कभी पेन गिर रहा है, कभी कुछ, कभी बाल्टी नजर आ रहा है। बारिश में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है क्या? चलो इधर आओ, ये देखो ब्रिजहेड, इधर आओ, दिमाग ना लगाओ तुम अपना ज्यादा। कार्बन नंबर 1 यही होगा ब्रिजहेड, फिर दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो मैं सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी मिल गया। फिर आपके पास 5 और 6 आएगा, सबसे पहले मैं साइड चेन का नाम 2,3 डाइमिथाइल आ जाएगा। उसके बाद बाईसाइक्लो आएगा, बाईसाइक्लो में आप देखो इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 0 कार्बन, 220 आ रहा है। टोटल कार्बन कितने 6 हैं तो हेक्सेन आ जाएगा। जल्दी से लिख लो, हो गया, आगे बढ़े। क्या ये बाईसाइक्लो है? तो क्या बाईसाइक्लो में हमेशा ब्रिजहेड से नंबरिंग होगा? तो मैं इस बार नीचे से कर देता हूं, चलो टॉप टॉप छोड़ देता हूं, बॉटम से नंबरिंग करेंगे। स्टार्ट करो, लेफ्ट या राइट, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होता है तो मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन को प्रायोरिटी मिल जाता है। 6, 7, 8, 9, 10, सबसे पहले आ जाएगा 4,5 डाइमिथाइल, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स के नाम पे बाईसाइक्लो, 3,4 डाइमिथाइल, उसके बाद बाईसाइक्लो आ जाएगा। बाईसाइक्लो में नंबर बताओ, बाईसाइक्लो में नंबर बताओ। 440, लेफ्ट में 4, राइट में 4, 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, टोटल 10 कार्बन है, डेकेन हो गया, डेक के बाद 3 आ गया। चलो नेक्स्ट, अब देखो अगर साइड डबल बॉन्ड भी हो और सब्स्टिट्यूएंट भी हो, डबल बॉन्ड भी हो और ब्रांच भी हो, तब किसको प्रायोरिटी दोगे? ध्यान से, क्या ब्रिजहेड को नंबर 1 दे दूं? अब देखोगे ब्रिजहेड से मैं लेफ्ट जा रहा हूं तो भी 2 कार्बन रास्ते में आ रहा है, राइट जा रहा हूं तो भी आ रहा हूं, डायरेक्ट जा रहा हूं तो भी 2 कार्बन है। तो मैंने एफएमसीबी किया हुआ है, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन या ब्रांच देखते हो, राइट? तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल जाएगी 1, 2, 3, 4, फिर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड के बाद 5, 6 एंड देन आपके पास 7 और 8। हो गया क्लियर? तो पहले सबसे पहले आ जाएगा 5,6 डाइमिथाइल, उसके बाद आ जाएगा आपके पास बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो में आपके पास लेफ्ट में भी 2, राइट में भी 2, बीच में भी 2, 2, 2, उसके बाद आपके पास ऑक्ट आ जाएगा, 8 है ना, ऑक्ट आ जाएगा और 2 इन आ जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ के करोगे तो होगा, अदरवाइज नहीं समझ के करोगे तो टाटा फिश। जल्दी से करो, सर्वजीत कुमार फ्रॉम बिहार। पगले हो क्या? कहीं फोन कर रहे हो क्लास में? क्या कौन गांव से है? तुम्हारे ही गांव से है, तभी तो इतना पगला ऐसा काम कर रहा है। इधर आओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा 3D में समझो, अगर आप 3D में समझोगे तो ये होगा, अदरवाइज आपको नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा दिखेगा। इन क्वेश्चंस को 3D में समझना, ये वही बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान ध्यान से दो। ये आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखो रिंग नंबर 1, नीचे वाला जो रिंग है वो समझना, अभी इसको भूल जाओ, ये जो ऊपर दिया हुआ है इसको भूल जाओ, नीचे वाला जो रिंग है वो यही दिया हुआ है, मुड़ा हुआ रिंग है, ऐसे ऐसे वाला रिंग है, ठीक है ना, ऐसा रिंग है। अब क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर से एक बाल्टी जैसा रिंग डाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक ऊपर से एक बाल्टी जैसा रिंग डाल रहे हैं, ध्यान से, फील आया? फील आया? तो ये इस टाइप का
इस टाइप का बाल्टी वाला रिंग है ये, समझ में आया? ये 3D वाला बाइसाइक्लो कंपाउंड है, फील है इसमें। अब आ जाओ, क्या ये ब्रिज हेड? तो आपको 3 रिंग नहीं देखना इसमें, फील है भाई कि ये ऊपर से आ रहा होगा। ये देखो, ऐसा ऐसा, इसको ऐसे कर लो, अब ठीक है, ऐसा फील हो रहा है कि ऊपर, अब रियल बाल्टी दिख रही है ना? अब आपको रियल बाल्टी दिख रहा है, देखो ऐसे ऊपर से, ठीक है। आप इसको बुक्स में जैसे लिखा होता है वो लिख देता हूं, किताबों में जैसा लिखा होता है, ठीक है। आप फील आया? बस अब देख लो यहां पे, क्या ये ब्रिज हेड आपको चमका, ये वाला और ये वाला? भाई एक नीचे का रिंग था, इसके ऊपर से एक रिंग गया है, तो दोनों रिंग का जो कॉमन कार्बन यही दोनों तो हैं, तो क्या ब्रिज हेड कार्बन को नंबर 1 लिखते हैं? फिर बड़ा कार्बन किधर है? देखो, इधर से जा रहे हैं तो भी 2 कार्बन है, इधर से जा रहे हैं तो भी 2 कार्बन है, ऊपर से जा रहे हैं तो भी 2 कार्बन है, तो तीनों रास्ते से 2-2 ही कार्बन है। किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपके पास आ गया बाईसाइक्लो। सबसे पहले, क्या तीनों रास्तों से सेम नंबर ऑफ कार्बन है? फिर 8 के लिए ऑक्टेन आ जाएगा। ये क्वेश्चन करिए, कर लिए? बहुत बढ़िया, खुश हो जाइए, कुछ देर के लिए कर लिया आपने तो। एग्जाम में आ गया तो ऐसे ही करना है, एग्जाम में क्या बाल्टी बनाइए। इसी को कहते हैं, वो टीचर्स कहते हैं ना कि बच्चों से हम सीखते हैं पढ़ा पढ़ा के, यही सीखते हैं। बाल्टी, कप, चम्मच। हाँ, क्वेश्चन नीचे वाला, नीचे वाला, एक सेकंड, नीचे वाला फिगर की तरह दिख रहा है, तो नीचे वाला फिगर ही है वो, ये इसको बनाऊं? हाँ, तुम्हारा भी बारिश में धुला है भाई दिमाग। भाई ये 3rd नंबर का 3 डायमेंशन डायग्राम बनाया, उसका आंसर वो है। 4th नंबर अभी आगे आने वाला है, उसका 3D डायग्राम बनाएंगे, उसका आंसर लिखेंगे। सीख रहा हूं मैं तुमसे कैसे बेवकूफ बना जा सकता है, ये भी सीख रहा हूं। हे भगवान। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, ये वाला नहीं, ये यहां है एक कार्बन, फिर यहां दूसरा कार्बन है, वहां से मुड़ के तीसरा यहां पे आया है, तो ये 2 कार्बन है यहां पे, ठीक। यहां पे गया, फिर नीचे गया, यहां 2 कार्बन है, फिर नीचे आ रहा है वो। ये कार्बन और ये कार्बन ब्रिजहेड है, इस कार्बन से मुड़ के 2 कार्बन ऐसे आए। फील आया? देखो, ये आपके पास ये ऐसा है, नीचे वाला जो रिंग है ना वो ऐसे है। फील आया? नीचे वाला रिंग ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर से एक रिंग आ रहा है। दिस इज द पिक्चर। ये रिंग है ऐसे, ये रिंग है ना ऐसे, ये और ये मुड़ा हुआ है। फिर कहां जा रहे हो बेटा? कंट्रोल करना सीखो जिंदगी में। इधर आओ, ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा है, ये एक रिंग नहीं है, अभी खुला है ना, दिस इज रिंग नहीं है अभी ये। अब अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो नाउ दिस इज अ रिंग। समझ में आया? बेसिकली ऐसा है भाई, ये ले लो, ये रिंग है, अब मैंने उसको ऐसे, पहले ऐसे था रिंग, अब मैंने उसको मोड़ दिया, यही तो किया है। पहले वो स्क्वायर था, ये वाला स्क्वायर था, अब मैंने क्या किया, उसको बीच से सब फोल्ड कर दिया, अभी भी तो वो रिंग है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ऊपर से ऐसा लगा हुआ है ना, ये वाला, ये जो ऊपर से लगा हुआ है वो फील करा रहा हूं। देखो, ये ऊपर से निकला है, पहला कार्बन मिल गया, फिर आगे गया दूसरा कार्बन मिल गया, अब ये इससे बॉन्ड बना रहा होता है। समझ में आया? चलो लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर आ रहा है? आ जाओ। क्या ये कार्बन नंबर 1 है? क्या ये कार्बन नंबर 2 है? इसको मैं 1 दे रहा हूं, इसको मैं 2 दे रहा हूं, इसको मैं 3 दे रहा हूं, आगे 4 है, 5 है, 6 है,
7 है, 8 है। चलो, कोई साइड चेन या ब्रांच नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, सीधा आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स बाईसाइक्लो लिख लेना है। बाईसाइक्लो में इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड जाने का, पहले रास्ते में 2 कार्बन है, दूसरे रास्ते में 2 कार्बन है, तीसरे रास्ते में 2 कार्बन है, सब में सेम कार्बन है 2 2 2, टोटल ऑक्ट। उसके बाद 2 पे आ रहा है 2 इन आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो। हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लास्ट क्वेश्चन है बाईसाइक्लो का, फिर स्पाइरो पे जाएंगे। हाँ, हाँ, ये क्या है? हाँ, प्लेनर वाले को 7 8 नहीं दिया है, प्लेनर तो नीचे ही चला गया ना, मोड़ दिया। हाँ, नॉन प्लेनर वाले को काउंट कर लिया 7 8। प्लेनर वाला ये है, ये प्लेनर है, ये प्लेन में है, ठीक है, ऐसे प्लेन में है। अब ये जो आ रहा है दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, आया, इसलिए प्लेन से जो बाहर है उसको लास्ट में नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट, इसके लिए कोटा वोटा में क्या करते हैं, वो डायग्राम बना के लेके आते हैं, ऐसे करके ऊपर से लकड़ी वकड़ी जोड़ ओड़ के लाते हैं उधर से, वो कंफ्यूजन होता है। ऐसा फील करो, एग्जाम में लकड़ी थोड़ी मिलेगा तुम्हें। ये देखो, बाईसाइक्लो भी है और इसमें साइक्लो भी है, दोनों मिक्स है। अब देखो, क्या ये ब्रिजहेड कार्बन चमक रहा है? तो ब्रिजहेड कार्बन से ही नंबरिंग होगा, लेकिन लेफ्ट में या राइट में? ब्रिजहेड कार्बन से नंबरिंग होगा और बड़े कार्बन की तरफ नंबरिंग होगा, इधर ज्यादा कार्बन है, देयरफॉर 1 2 3 4 5 आ जाएगा। फिर देखो, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, अब किधर जाऊं? 2 कार्बन की तरफ 6 7, लास्ट में ये प्लेन से बाहर है, ये ऊपर से ऐसे निकल रहा है, इसको फील करने के लिए ऊपर से ऐसे निकल रहा है, प्लेन से बाहर है, 8 हो गया। अब देखो, सबसे पहले इसका नंबरिंग लिखोगे तो साइड चेन की तरह 7 पे साइक्लोप्रोपाइल आएगा क्या? उसके बाद बाईसाइक्लो का बी हमेशा बड़ा लिखना होता है, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है 1 2 3 कार्बन, 2 कार्बन 1 कार्बन, क्या 3 2 1 आएगा? उसके बाद टोटल आपके पास 8 कार्बन है, ऑक्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा, साइड वो नहीं है, 2 डिग्री सफिक्स नहीं है। बाईसाइक्लो में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत, इससे बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं आएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 3 रूल है केवल, ब्रिजहेड से नंबरिंग होगा, बड़े कार्बन की तरफ नंबरिंग होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तब फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन, ब्रांच, यही प्रायोरिटी ऑर्डर है। चलो, हो गया। एस्पाइरो, ऑब्वियसली एस्पाइरो की नेमिंग सीखते हैं। स्पाइरो में मैंने आपको बताया था एक कॉमन कार्बन होना चाहिए, राइट है? स्पाइरो में एक कॉमन कार्बन होना चाहिए, और एक कॉमन कार्बन के लिए ब्रिजहेड से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिजहेड से तो बाईसाइक्लो में होता है, तो स्पाइरो ब्रिजहेड के अगले कार्बन से करेंगे, और ब्रिजहेड के अगले कार्बन किधर? जिधर छोटा कार्बन हो। एस फॉर स्पाइरो, एस फॉर स्मॉल बोला था ना, एस फॉर स्पाइरो और एस फॉर स्मॉल कार्बन। तो ये ब्रिजहेड से नहीं होगा, ये ब्रिजहेड के बगल वाले से होगा, लेकिन जिधर से कम नंबर ऑफ कार्बन है, स्मॉल कार्बन है, उधर से होगा। अब देखो, ये ब्रिजहेड है, लेफ्ट में गया 3 कार्बन, राइट में देखा 3 कार्बन, दोनों सेम है, तो किधर से भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कोई साइड चेन ब्रांच नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स आ जाएगा। बाईसाइक्लो स्पाइरो के लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स स्पाइरो लिखते हैं, स्पाइरो में भी स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। बाईसाइक्लो में क्या लिख रहे थे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्पाइरो में क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसका उल्टा। यहां पे देखो, इधर कितने कार्बन है, राइट में कितने कार्बन है, बस, यहां डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है भाई, एक ही ब्रिज है, डायरेक्ट आने का ऑप्शन नहीं है, तो 2 ही ऑप्शन है, 3.3 या 3,3, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर मान लो 2 और 3 रहता तो पहले 2 लिखते फिर 3 लिखते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं स्पाइरो में, ठीक है। चलो, टोटल कितने कार्बन है? 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ जाएगा हेप्ट, 1 डिग्री प्रीफिक्स आ जाएगा एन, 2 डिग्री सफिक्स है ही नहीं। इसमें आपको फील आ जाएगा, स्पाइरो वाले में इसमें फील आएगा,
क्या ये ब्रिजहेड है? बाईसाइक्लो में ब्रिजहेड से नंबरिंग होगा, स्पाइरो में नहीं होगा। स्पाइरो में ब्रिजहेड के बगल वाले से होता है, लेकिन कौन से बगल वाले से? जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम हो, स्मॉल कार्बन। तो इधर देखोगे तो 4 कार्बन है, इधर देखोगे तो 2 कार्बन है, तो मैं स्मॉल कार्बन की तरफ से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपके पास कोई भी साइड चेन ब्रांच नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स आ जाएगा। लेफ्ट में कितने कार्बन, राइट में कितने कार्बन, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और आपके पास टोटल 7 के लिए हेप्टेन आ जाएगा। यहां देखो स्पाइरो में, यहां स्पाइरो है, दोनों तरफ सेम है क्या? किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5। स्पाइरो 2,3 आएगा या 2,2 आएगा? 5 कार्बन के लिए पेंटेन आएगा क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कर लो, फिर उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कर लो, फिर आइसोमेरिज्म करते हैं, चेन और पोजीशन। फिर तुम्हें जिंदगी में आज पता लगेगा एक्स की वैल्यू कितनी होती है। बहुत होती है क्या? क्या पता, ये सपने जो तुम पाले हो ना, ये सपने ही रहने वाले हैं। शक्ल जिस तरह से तुम्हारी है ना, केवल एक शक्ल पे तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो सकती है, डॉक्टर बनके, वरना किसी काबिल नहीं हो तुम, पहले ही बता देता हूं। केवल एक शर्त है जब तुम अच्छे कर सकते हो लाइफ में, बस वही डॉक्टर बनके। और वो डायलॉग तुम्हारे पे बहुत फिट बैठता है कि अगर तुम्हारे पास मेडिकल सरकारी नौकरी हो या सरकारी मेडिकल सीट हो, तो वो भी आएगी और उसका बाप भी आएगा। समझ रहे हो? बस वैसे तुम्हारी शक्ल वही है, समोसे टाइप, जो तुम मांगते रहते हो हमेशा। चलो चलो चलो, इधर आओ, इधर इधर, तुम भटक जाते हो। देखो, कर्म करो बेटा। वैसे सबसे पहले ये बाईसाइक्लो टाइप नहीं दिख रहा होगा क्या? नंबरिंग स्मॉल कार्बन से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम्हारा सैटरडे को इवेंट है, तुमको पता लगा? सैटरडे को 3 बजे से 7:30 तक एक इवेंट है, जिसमें नाच गाना हो रहा होगा। बहुत बढ़िया। नाच गाने का मतलब ऐसा नहीं कि हम नाच कर रहे होंगे वहां पे, कुछ लोग होंगे जो आपके लिए परफॉर्म करेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे, आपको थोड़ी मोटिवेशन की भी जरूरत है, गाइडेंस की भी जरूरत है ना? मोटिवेशन कम गाइडेंस का वो एक सेमिनार होता है ना, तो वो सेमिनार है कि आपको आगे के लिए कैसे पढ़ना है। आपने 2 महीने पढ़ लिया, 100 दिन संकल्प के हो गए, तो इस 100 दिनों में, अगले 100 दिन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब प्लान आपको डिस्कस करेंगे। राइट? सारे लोग एक साथ रहेंगे, खाने पीने का भी रहेगा, तुमको सबसे पहले वही दिखता है, खाने पीने का भी रहेगा भाई। एस्पाइरो, तुम कैसे मानोगे? पूछा ही नहीं मैडम ने, बताओ यार, बताओ यार। एस्पाइरो, हाँ टेस्ट, हाँ रहेगा ना, तो मस्ती करो, फिर टेस्ट दो। इधर आ जाओ, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है? इतना नहीं, टेस्ट जो है वो होगा तो टेस्ट उसके बाद दे देना, क्या प्रॉब्लम है? टेस्ट से डर लगता है क्या? टेस्ट कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं, अब मैं करवाऊंगा उनसे बोल के, ऐसे कैसे? 8 कार्बन है, ऑक्टेन होगा क्या? बेटा क्लास में आप इतने मजे लेते हो, टेस्ट में मैं तो मजे ले ही सकता हूं। इधर आओ, अब मुझे बताओ, क्या ये वाले इसमें क्या होगा स्पाइरो का आंसर? क्या चेंज कर, बना लिए हैं तो चेंज कर लीजिए आप भी। चलो देखो, क्या ये ब्रिजहेड कार्बन दिख रहा है? साइलेंस, साइलेंस। क्या ये ब्रिजहेड कार्बन है?
अब मुझे बताओ, मैं नंबरिंग लेफ्ट में करूं या राइट में करूं? लेफ्ट में करूं या राइट में? हमेशा स्पाइरो का रूल है कि स्मॉलर कार्बन से नंबरिंग होगा, स्मॉलर कार्बन से ही नंबरिंग होता है। 1 2 3 4। अब बताओ मुझे, मैं लेफ्ट में ऊपर जाऊं या टॉप की तरफ या बॉटम? क्या प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगा? अब आपके पास नंबरिंग सही हो गया 7 8 9। स्मॉल कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा, स्मॉलर से ही स्टार्ट होगा, लेकिन जब यहां होगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, इस वजह से ऊपर चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट। कोई भी साइड चेन ब्रांच नहीं है, नहीं आएगा। एस्पाइरो होने वाला है, एस्पाइरो आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। राइट कार्बन, राइट में कितने कार्बन है? लेफ्ट में कितने कार्बन है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। टोटल कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। नॉन होगा, डबल बॉन्ड की वजह से बेटा 5 इन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आ जाओ। एस्पाइरो कंपाउंड है, एस्पाइरो में ये ब्रिजहेड है। अब मुझे बताओ, ब्रिजहेड से नंबरिंग करें या ब्रिजहेड के बगल से? स्मॉलर से या लार्जर कार्बन से? भले ही उधर फंक्शनल ग्रुप ज्यादा बड़ा हो, बट नंबरिंग हमेशा इधर से ही होगी। फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब बताओ मुझे, नीचे क्योंकि मैं टॉप से जा रहा हूं तो लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है, 7 8 आ जाएगा, राइट? अब मुझे बताओ, यहां पे सीनियर जूनियर कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो सीनियर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, जूनियर वाला प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी हो गया। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी लिख दूंगा। उसके बाद देखो, क्या मैं स्पाइरो लिख दूं? कितने कार्बन है लेफ्ट में? लेफ्ट में कितने कार्बन है? राइट में कितने कार्बन है? 3.4 आएगा, फिर ऑक्ट आ जाएगा और एन ही आएगा। चलो सिंगल बॉन्ड है, एन आ जाएगा। उसके बाद सफिक्स जो है वो 6 पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगले क्वेश्चन में देखो, ब्रिजहेड कार्बन से बगल वाले कार्बन जिधर छोटा है, स्मॉल है, उधर से नंबरिंग होता है स्पाइरो में। 1 2 3 4 5 6 7 8 चलेगा। सिंपली नाम लिख दीजिए स्पाइरो। नंबर ऑफ कार्बन बोलिए। 3 5 है, 4 है, 3 4 है। उसके बाद 4 3 7 1 8 होगा, ऑक्ट। उसके बाद 16। ऊपर से नंबरिंग करो तो भी 6 पे ही आ रहा है। तो ये आपके पास स्पाइरो की नंबरिंग हुई। बाईसाइक्लो में ब्रिजहेड से करेंगे, बड़े कार्बन से करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन, ब्रांच को प्रायोरिटी मिलती है। स्पाइरो में ब्रिजहेड के बगल से नंबरिंग स्टार्ट होगी, स्मॉलर कार्बन की तरफ स्टार्ट होगी। उसके बाद अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन, ब्रांच। यही सब प्रीफिक्स, यही होता है प्रायोरिटी रूल। क्या आगे बढ़े? क्वेश्चन सबसे टॉप वाला आ जाओ। क्या स्पाइरो के बगल, ब्रिजहेड के बगल वाले से नंबरिंग स्टार्ट होगी और स्मॉलर कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, इसलिए 1 2 3 4 कर दिया। 4 तक क्लियर है? अब देखो, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, सिमेट्री है। तो 5 6 7 8। सबसे पहले मैं साइड चेन या ब्रांच का नंबरिंग लिखूंगा, तो 6,7 डाई मिथाइल लिख दूंगा, चलेगा? उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स आ जाएगा स्पाइरो। 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है वो आ जाएगा आपके पास एस्पाइरो। बाईसाइक्लो एस्पाइरो में बी कैपिटल और एस कैपिटल होता है। इधर जाओगे 3 कार्बन, इधर जाओगे 4 कार्बन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3.4। टोटल 8 कार्बन है, ऑक्टेन आ जाएगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेकेंड ले लीजिए और जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। स्पाइरो में ब्रिजहेड के बगल से नंबरिंग होगा, ये क्लियर है? ब्रिजहेड के बगल से नंबरिंग होगा, क्लियर है? अब ब्रिजहेड के बगल से नंबरिंग करते हैं। 4 ऑप्शन है, 2 लेफ्ट में, 2 राइट में। OH वाले से, CHO वाले से, SO3H वाले से, आइसोसाइनाइड वाले से। किधर? OH, CHO, OH, SO3H,
एक सेकेंड एक सेकेंड, मुझे भी पढ़ने दो यार, एबीसीडी पढ़ना पड़ता है। चलो भाई, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस मिलेगा, सबसे सीनियर है ना? इसलिए मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा, 1 से, फिर 2 से, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7। अच्छा, आप कह रहे हो कि 4 के बाद हम यहां डाल दें, आई है ये। यस, गुड डाउट, गुड डाउट, गुड डाउट। सुनो दे ध्यान से, ए ध्यान से, डाउट में मजाक नहीं, इधर आओ। क्या ये हाइड्रोक्सी लिखेंगे अगर मैं इसको 1 दे रहा हूं तो? और अगर मैं इसको 1 दे रहा हूं तो क्या सल्फो आएगा? हाइड्रोक्सी का H पहले आएगा, सल्फो का S पहले आएगा? केवल सीनियर फंक्शनल ग्रुप ही सीनियर होता, उसके बाद बाकी सारे साइड चेन हो गए। अब साइड चेन हो गए तो अल्फाबेटिकल रूल लगेगा। ये सीनियर हो गया, बाद बाकी अब सीनियर रहा नहीं, सारे साइड चेन हो गए, सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो होगा। सो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, 5 यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए आइसोसियानो लिखोगे, इसके लिए एल्डिहाइड का प्रीफिक्स फॉर्माइल लिखोगे, एफ पहले आएगा, आई एफ आएगा ना, तो 5 ऊपर जाएगा, 6 आएगा, फिर 7 आएगा। आपको क्या लगा था, बड़ी आसान था क्या ये? सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप को ही देखते हैं, बाद बाकी सब साइड चेन हो गए। अब आगे सीनियरिटी टेबल नहीं लगता, सीनियरिटी टेबल केवल सबसे सीनियर के लिए लगता है बस, बाद बाकी सारे साइड चेन है। अब वो सब जगह अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा। अब बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सबसे पहले आएगा? अरे हाइड्रोक्सी कैसे आएगा, पहले एफ है ना, फॉर्माइल सबसे पहले फॉर्माइल आएगा। चलो, सियानो भी तो है, तो 6 पे सियानो भी तो आएगा। अब आ जाओ, सी के बाद क्या आने वाला है? सी के बाद एफ भी है, फॉर्माइल, आइसो भी है, और एच भी है, हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल। उसके बाद में 7 पे आइसोसियानो आने वाला है। इसके बाद फॉर्माइल हो गया, हाइड्रोक्सी लिख दूं क्या? 1 पे हाइड्रोक्सी आने वाला है। उसके बाद 3 पे सल्फो आने वाला है। एच के बाद आएगा आई, तो हाइड्रोक्सी को पहले लिख दीजिए। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। 7 पे आपके पास आ जाएगा आइसोसियानो, हो गया। फिर 3 पे आपके पास आ जाएगा सल्फो। उसके बाद ये प्रीफिक्स हो गए सारे। अब आ जाओ, आपके पास इसके कंटिन्यूएशन में लिखना है स्पाइरो। कितने कार्बन है? इधर भी 3, इधर भी 3, 3.3। टोटल कितने कार्बन है? 7, दैट मींस हेप्ट। डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, एन। 2 डिग्री सफिक्स आ जाएगा, 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुआ? तो ये एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ। सीनियरिटी टेबल सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप पे ही लगता है, उसके बाद बाकी सारे साइड चेन और प्रीफिक्स हो गए। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो आसान है। 1 2 3 4 5 6 7। क्या सबसे पहले 2,6 डाइमिथाइल आ जाएगा? उसके बाद स्पाइरो आ जाएगा, फिर 3,3 आ जाएगा, फिर हेप्ट आ जाएगा, और एन आ जाएगा। लास्ट वाला आप कर लोगे खुद ही यार। 2,2 डाइमिथाइल स्पाइरो हेप्टेन, 2,2 डाइमिथाइल स्पाइरो 3,3 हेप्टेन, चलेगा? नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है तो ये तीनों करें, इसके बाद हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे करेंगे। क्या यहां पे जो नंबरिंग है वो स्मॉलर कार्बन से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले लिखोगे 2 मिथाइल, क्लियर है?
उसके बाद लिखोगे स्पाइरो, क्लियर है। उसके बाद लेफ्ट में कितने कार्बन है? 5। राइट में कितने कार्बन है? 4। 4.5 आएगा, 10 कार्बन के लिए डेक आएगा और 1 डिग्री सफिक्स में 2 इन आ जाएगा। ये आप कर लोगे, नहीं करना इसको। नेक्स्ट, लास्ट वाला क्वेश्चन करो। लास्ट वाले क्वेश्चन में सब लोग बोर्ड पे देखना, ये ब्रिजहेड कार्बन है। स्मॉलर कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते, स्मॉलर कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 फंक्शनल ग्रुप की वजह से, फिर 2 जाएंगे, फिर 3। अब देखो, मैं इधर भी जा सकता हूं और नीचे की तरफ भी जा सकता हूं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दूंगा। 4, 5, 6, 7। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर इधर फंक्शनल ग्रुप था? बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है? कीटोन है। अब देखो इधर से 1 तो इसको दे दिया, 2 इसको, 3 इसको। क्या मैं टॉप से नंबरिंग करूं वो सही है या बॉटम से कार्बोक्सिलिक एसिड के जाऊं वो सही है? जल्दी से बताओ, टॉप से सही है बॉटम से? टॉप से या बॉटम से? ये सही है या फिर दूसरा बनाऊं? 3 के बाद क्या मैं 4 और 5 और 6 और 7 नहीं जा सकता? ये सही है ना? सुनिए ध्यान से, हमेशा स्पाइरो में ब्रिजहेड कार्बन के बगल वाले से स्टार्ट होता है जिधर छोटा है। तो हमने इसको 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर मैं टॉप से करता तो 4,7 पे ब्रांच आ रहा था, है ना? बट ये ब्रांच थोड़ी है, यही तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है भाई, यही तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो ब्रांच पहले लोएस्ट लोकेंट रूट थोड़ी लगाते हैं, पहले तो प्रायोरिटी लगाते हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप को। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे 5, फिर 6 और फिर 7। ठीक है? ये अगर दोनों ब्रांच होता तो मैं ऊपर से कर देता, ये भी मिथाइल होता, ये भी मिथाइल होता, तो मैं ऊपर से लोएस्ट लोकेंट रूट लगाता। बट ये तो सबसे सीनियर है ना, तो सीनियर है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। अब देखो आपके पास सबसे पहले 7 मिथाइल आ जाएगा, ठीक है ना? 7 मिथाइल आएगा, उसके बाद 7 मिथाइल के बाद 1 ऑक्सो आ रहा है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया सबके सामने। अब इसके बाद स्पाइरो लिख देंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर नंबर ऑफ कार्बन देखना है, लेफ्ट में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, और राइट में कितने हैं? 2। तो 2,4 लिख देते हैं, 7 कार्बन होगा, हेप्ट लिख देंगे। कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, इसलिए सिंपली एन आ जाएगा। लेकिन 1 पे नहीं, 5 पे आपके पास कार्बन काउंट नहीं हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जरा ऐसे ही ऊपर किसी ने डाउट पूछा था, बताना आप। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? टू ब्रोमो, 3 ब्रोमो। देखो एक तो 2 ब्रोमो, कई लोग कह रहे हैं 3 ब्रोमो, कौन सा सही है? 2 या 3? 3 ब्रोमो सबका, इसके अलावा कोई आंसर? सबका गलत है। देखो आप क्या कर रहे हो, गलती देखना आप क्या कर रहे हो। देखो यही छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर गलती कराएगा, बता रहा हूं, ध्यान से देखना। आप क्या कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप सोच रहे हो सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो, 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, राइट? तो आपने 1 पे डबल बॉन्ड दे दिया। भाई अगर आप ये वाला नंबरिंग करते हो तो डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी मिली और साइड चेन भी प्रायोरिटी पे आ गया है। पहले क्या था, केवल डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिली है नंबरिंग में 1 पे, बट आगे अभी दे रहे हो तो डबल बॉन्ड भी आया, साइड चेन भी आया। देयरफॉर द करेक्ट नेम इज दिस। आया? आया? इसका आंसर होगा 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है? ये इसी साल के जेईई मेंस का सवाल है, इसी साल के जेईई मेंस का क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन, राइट? 2 ऊपर से। बेटा आधा अधूरा डबल बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं, पूरा डबल बॉन्ड काउंट करते हैं। चलो हुआ, गुड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, अब आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नेमिंग लिखना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नेमिंग लिखना, लिखे? लिखे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेडिंग डालेंगे सब लोग।
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अरे भाई, एमडी सर यहां तक पहुंच जाते हैं, ऊपर तक बोर्ड में या तो यहां से पढ़ाते होंगे, सर का बोर्ड तो यहां से है नहीं। ए भगवान, मेरे को ही दिक्कत होता है क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आ जाओ भाई। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक क्या होता है ये तो पूरा जीओसी में एक लेक्चर है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं, बहुत छोटा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आपके पास ये है साइक्लोहेक्सेन, ये आपको पता होगा साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। एरोमेटिक की 3 रूल होता है। जब एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा केवल 3 लाइन है जिससे पूरा एरोमेटिक कवर हो जाएगा। सबसे पहले कि कंपाउंड को साइक्लिक होना ही पड़ेगा। कभी भी ओपन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता। एरोमेटिक होने के लिए रिंग होना ही पड़ेगा, साइक्लिक होना ही पड़ेगा। दूसरा, साइक्लिक होने के बाद पूरे साइकिल में बेटा रेजोनेंस होना ही पड़ेगा। अगर पूरे साइकिल में आधे अधूरा रेजोनेंस है तो कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। पूरा रिंग होना पड़ेगा, पूरे रिंग में रेजोनेंस होना पड़ेगा, तभी एरोमेटिक हो सकता है। और उसके बाद बेटा तीसरा, ऑड पेयर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर ऑड पेयर ऑफ पाई बॉन्ड है, या ऑड पाई बॉन्ड बोल दो सीधा, ठीक है ना, ऑड पाई बॉन्ड बोल दो, ऑड पेयर क्यों बोलना है, ऑड पाई बॉन्ड बोल दीजिए, तो ये हमेशा एरोमेटिक होता है। कोई हकल्स रूल और ये और वो सब झंझट की चीजें हैं। एरोमेटिक वो हकल्स रूल बताएंगे एरोमेटिसिटी में, ठीक है ना। सीधा देख लीजिए, अगर आपके पास साइक्लिक है, रेजोनेंस है, और अगर ऑड पाई बॉन्ड है तो दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। साइक्लिक है, रेजोनेंस है, ऑड पेयर है, ऑड पाई बॉन्ड है, तो इट इज एरोमेटिक। लेकिन अगर आपके पास साइक्लिक है, रेजोनेंस है, और अगर इवन पाई बॉन्ड है तो इट विल बी नॉन एरोमेटिक। तो दिस विल बी सिंपली नॉन एरोमेटिक। और इन दोनों को छोड़ के कुछ भी है, सॉरी, इन दोनों, इसके लिए लिखते हैं एंटी एरोमेटिक। इन दोनों के छोड़ के कुछ भी है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। साइक्लिक है, रेजोनेंस है, ऑड पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक। साइक्लिक है, रेजोनेंस है, इवन पाई बॉन्ड है, एंटी एरोमेटिक। इन दोनों को छोड़ के कुछ भी है, मतलब मान लो कंपाउंड साइक्लिक ही नहीं है, मान लो कंपाउंड में आधा अधूरा रेजोनेंस है, या मान लो पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो ये सारे के सारे कैटेगरी नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। तो ये बस ये सब बस 2 स्टार पॉइंट्स हैं जिससे आपको एरोमेटिक क्लियर होगा। अब ध्यान से इधर देखो, ये मैंने सबसे पहले साइकिल बना लिया, तो रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड, साइक्लिक तो है। अब पूरे साइकिल में रेजोनेंस भी चमक जाएगा। देखो पूरे साइकिल में रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई आ रहा है, रेजोनेंस है। अब देखो कितने पाई बॉन्ड है, ऑड है, दैट मींस ये एरोमेटिक है, ठीक है। मान लो आपको यही कंपाउंड में इसी को बेटा क्या लिख दिया जाता है आपके सामने, इसी को ऐसा बीच में रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया जाता है, ठीक है ना। इसको केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं, पूरा रेजोनेंस में पढ़ेंगे जी, उसी के अंदर पूरा टॉपिक है। इसी के बाद मान लो आपके पास, मैं 2 बेंजीन रिंग का 2 स्ट्रक्चर ऐसे ले लेता हूं। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एरोमेटिक है या नहीं, बस ये बता दो। देखो तीनों रूल सेटिस्फाई कराते हैं। देखो साइक्लिक है, पूरे साइकिल में रेजोनेंस है, देख लो सब जगह पाई सिग्मा पाई आ रहा है, और क्या ऑड पाई और इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस ये एरोमेटिक है। तो आपके पास आ जाएगा, ध्यान से देखना, तीनों सेटिस्फाइड है, ये एरोमेटिक है। और इसी को बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इसी को हम लोग एक बेंजीन रिंग को केकुले स्ट्रक्चर बना देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, और दूसरा रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं। देखो अगर आप ये बेंजीन आपको सबको दिख रहा होगा, ये वाला बेंजीन सबको दिख रहा है, अगर मैं ये वाला पाई बॉन्ड उठा के इस रिंग में डाल दूं, बस भाई ये वाला पाई बॉन्ड उठा के इस रिंग में डाल देता हूं, तो देखो ये भी एक बेंजीन बन गया, ठीक है। तो फील करना है कि ये दोनों में काम आता है, इधर भी काम आता है, इधर भी काम करना है, इसलिए। और इसी को बोला जाता है बेटा नेप्थलीन। जो नेप्थलीन बॉल्स आप जो व्हाइट वाला रखते हो घर में, है ना, वो यही नेप्थलीन है। इसके बाद ये सिंगल वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन नेप्थलीन के बाद एक तीसरा एरोमेटिक कंपाउंड जो पॉपुलर है, जिसका नाम आपको जानना है, उसको बोलते हैं 3 ऐसा साइकिल बन जाता है, 3 बेंजीन बन जाता है।
इसको बोला जाता है एंथ्रासीन। ठीक है ना? कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये दिया है तो ये कैसे बनाना है, याद है? बस ये सर्कल हटाना है और ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड बाउंड्री पे लगा देना है। ठीक है? सिमिलरली सर्कल हटाना है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड बाउंड्री पे लगाओगे, अपने आप बन जाएगा वो। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये वाला तो बेंजीन सबको चमक गया, पहला वाला बेंजीन दिख गया, ये वाला दोनों में है, इधर भी है, तो जब इधर करोगे तो ये भी बेंजीन चमक गया। सिमिलरली जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका बनाओगे वो भी बेंजीन रिंग है। ठीक है? आइए, तो इसका नाम जो होता है ये होता है एंथ्रासीन। अब बस मुझे ये पता करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं, एक बार देखते हैं। 3 कंडीशन सेटिस्फाई कराना है बस। साइक्लिक है, पूरे साइकिल में रेजोनेंस है, और क्या ऑड पाई बॉन्ड है, तो एरोमेटिक होगा। साइक्लिक है, पूरे रेजोनेंस है और ऑड पाई बॉन्ड है। जैसे नेक्स्ट एक और होता है, नेक्स्ट एक और होता है, इसी स्ट्रक्चर को मैं क्या करता हूं, बस पोजीशन ऑफ द वो जो वो है बेंजीन, उसको मैंने चेंज कर दिया। पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया, 1-2 पोजीशन पे लगा दिया। ठीक है? आप इसको चाहो तो इस वाले रिंग को यहां भी लगा सकते हो, और आपको क्या करना है, सिंपली ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, नथिंग एल्स, सिंपली ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। ठीक है? इसी को बोला जाता है, 3 सर्कल बना लीजिए, 3 सर्कल बनाओगे आपके पास क्या आ जाएगा, फिनैंथ्रासीन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फिनैंथ्रासीन। अब बस मुझे यही पता करना है कि एरोमेटिक है या नहीं। साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है, ऑड पाई बॉन्ड भी है, तो CROP अगर आ रहा है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। हो गया? तो ये 4 कंपाउंड है जो एरोमेटिक के आपको ध्यान रखने हैं। अभी और भी है। अच्छा, इधर खत्म हो जाता है ये लाइट जाने पे? नहीं, अच्छी बात है। एंथ्रासीन, फिनैंथ्रासीन, नेप्थलीन और बेंजीन, ये 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। चलो नेक्स्ट, हो गया यहां तक? ये वाला छाता है वेदांतों का, बच्चे कह रहे हैं छोटा है सर वो छाता, तो एक लोगों के लिए जितना होता है वही देंगे ना यार, एक आदमी नहीं आ पा रहा है, तो सब बच्चों वाला छाता है क्या वो? क्या कह रहे हैं? आगे से टांग के ले आया करो, मेट्रो में जानते हैं ना, मेट्रो में जब जाते हो तो बैग को आगे से टांग के, तो एडजस्ट करिए। चलो नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बाद इनका नाम हमें पढ़ना है, ये भी एरोमेटिक है। जब भी आपको बेंजीन दिख जाए, मतलब वो बेंजीन से लगा हुआ है बाहर कोई कंपाउंड, वो एरोमेटिक ही होगा। बेंजीन से मिथाइल लगा लो, बेंजीन से NO2 लगा लो, बेंजीन से OH लगा लो, सब एरोमेटिक है। बेंजीन दिख गया मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक होना चाहिए। चलो, अब देखो, सबसे पहले इसका IUPAC नाम आप लोग बताओगे खुद से, रूल लगा के। बेंजोइक एसिड में कोई रूल नहीं है इसका, बेंजोइक एसिड रॉन्ग नाम है। IUPAC नाम पूछ रहा हूं, कॉमन नेम नहीं पूछ रहा हूं मैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? साइक्लोहेक्सेन है ये। कैसे लोग बच्चे हैं भाई, साइक्लोहेक्स कैसे हो सकता है भाई, डबल बॉन्ड है अंदर, गलत है, साइक्लोहेक्स हो ही नहीं सकता। आप सोच रहे 135 ट्राइन बोल सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ओवरऑल दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन, और कार्बन काउंट नहीं हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है, बेंजल्डिहाइड। रुक जाओ भाई, इसी को बेटा IUPAC ने बाद में शॉर्ट फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया है, बेंजोइक एसिड। ठीक है? IUPAC में दोनों ही रूल चलता है, बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखते हो। कार्बन काउंट नहीं हुआ फिर भी अब IUPAC ने बोला है मान लो तो मान लिया। एक और चीज, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कोई लॉजिक, कोई रूल काम नहीं करेगा। कुछ IUPAC के नाम है वो रट लेना एज इट इज। ठीक है?
इसमें कोई लॉजिक कोई रूल काम नहीं करता है। जैसे बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, इसको कॉमनली एक्सेप्टेड हो गया बेंजल्डिहाइड। अगर आप कहीं आईयूपीसी नेम में बेंजल्डिहाइड देखें तो चौंके मत कि भाई वो कॉमन नेम तो नहीं है, इट इज आईयूपीसी नेम ओनली। नेक्स्ट, क्या ये बेंजीन कार्बोनाइट्राइल लिख सकते हैं? कार्बन काउंट नहीं हुआ इसलिए बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल में और क्या नाम है इसका? इसका दूसरा जो आईयूपीएसी एक्सेप्टेड नाम है वो है बेंजीन, सॉरी, बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इसका कोई लॉजिक कोई रूल नहीं होता है, इसको बेंजीन नाइट्राइल भी लिखा जाता है। अब आपका सवाल होगा सर कार्बन काउंट नहीं हुआ क्यों नाइट्राइल लिख दिया? लॉजिक नहीं है इसमें। दो तीनों में से कोई, हर नाम एक्सेप्टेड है, आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है। तुम थक गए क्या? इधर देखो। क्वेश्चन नेक्स्ट, कॉमन नेम भी होता है बट कुछ कॉमन नेम को आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो यहां पे पढ़ रहा है। हर कॉमन नेम आईयूपीएसी में एक्सेप्ट नहीं हुआ है, कुछ कॉमन नेम आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। जो कॉमन नेम की तरह भी यूज होगा, आईयूपीएसी की तरह भी यूज होगा, वही हम यहां पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे तो ये आ रहा है, क्या आप इसको बेंजीन एल्कोहल लिखोगे? कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल फिनॉल नाम होता है और कुछ नहीं, केवल फिनॉल होता है। ना बेंजीन एल्कोहल होगा, ना बेंजोनॉल होगा, ना बेंजल होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और या तो आप इसको, एक और फेमस नाम है जो फिनॉल चैप्टर में वैसे मैं पढ़ाऊंगा बट इसको बोला जाता है कार्बोलिक एसिड। व्हाई इट इज कार्बोलिक एसिड? बिकॉज ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये फिनॉल में दिखाऊंगा, अभी नहीं। कार्बोलिक, कार्बोलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक से एक्स गायब है इसमें, कार्बोलिक एसिड। व्हाई इट इज वो वहां पे पता चलेगा, इसका H+ पानी में डोनेट हो जाता है। ठीक है, तो एसिड की तरह बिहेव करने लगता है, देयरफॉर इसका नाम एसिड के ऊपर रख दिया गया। इसका नाम, क्या मैं बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड लिख सकता हूं? इसका नाम बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड लिखा जा सकता है। और बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड के साथ साथ इसको आईयूपीएसी नेम एक्सेप्टेड है बेंजोइल क्लोराइड। आगे बढ़े, आगे बढ़े। लास्ट वाले में आपके पास जैसे वो कोई रूल नहीं चलेगा फिनॉल बोल दिया गया, वैसे ही इसमें कोई रूल नहीं चलेगा एनिलीन बोल दिया जाएगा, दैट्स इट। कोई रूल नहीं चलेगा, एनिलीन बोल दिया जाएगा। याद करना है और कोई ऑप्शन नहीं होता है इसमें। क्या क्या होगा? बेस, अपना ज्ञान अपने पास रखो ना अभी जी, उसी में निकालना जितना ज्ञान है तुम्हारा। चलो नेक्स्ट, इसके लिए भी केवल एक नाम है, टॉल्वीन, टॉल्वीन। बट इसके लिए एक और नाम फेमस है एंड दैट इज, जो आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है, मिथाइल बेंजीन। ठीक है ना, बेंजीन मीथेन मत लिख देना कभी भी। क्या होगा? आईयूपीएसी के डायरेक्टर, उनको पता होगा ये। बाबा आईयूपीएसी कब बनी थी तुमको पता है? हमारे जैसे 4-5 लोग आए गए, उससे पहले हुआ था ये कैसे बंद हुआ? लाइट कट गई? तो लाइट कट गई तो फिर दबाने से लाइट आ जाएगी उसमें, वो भी आ गया। चलो इधर आओ, क्या इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सामाइड होगा? बेंजीन कार्बोक्सामाइड होगा ना? या फिर इसको क्या बोलते हैं?
बेंजामाइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन अमाइड। ई कैंसिल कर देना, दो वबल साथ में नहीं आ सकते यहां पे केवल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये एस्टर है। एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं? एल्काइल, कार्बन काउंट नहीं होगा यहां पे, अल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। एल्काइल क्या है? ईटी का मतलब इथाइल होता है, ठीक है। एल्केन में क्या आ जाएगा? बेंजीन। कार्बन काउंट नहीं हुआ है, कार्बोक्सिलेट। यहां पे अगर ME लिख दूं, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, 3 कार्बन लगा दूं, प्रोपाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। बेंजीन को फिनाइल लिखते हैं। बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं तो फिनाइल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लिखना ही है, मजाक करने के लिए तो पढ़ा नहीं रहे। क्या ये आपके सामने मिथॉक्सी लिखा हुआ है और मिथॉक्सी बेंजीन लिख सकते हैं इसको? यस। इसका कॉमन नाम भी लिखवाया था अगर किसी को याद हो। क्या लिखवाया था? एनीसॉल। इसका कॉमन नाम होता है एनीसॉल, आईयूपीसी नहीं। चलो नेक्स्ट। क्या इसको मैं इथॉक्सी बेंजीन लिखा था और इसका भी कॉमन नाम लिखवाया था? फेनिटोल, फेनिटोल। बट वो एनीसोल फेनिटोल में क्या है? कॉमन नेम है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट। आइसोमेरिज्म में अगर आपके पास ऑनलाइन वाले नोट्स हैं तो काम नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे 1.5-2 गुना ज्यादा पढ़ाना है आइसोमेरिज्म। ऑनलाइन में नहीं पढ़ा सकते, वो रेस्ट्रिक्शन है कुछ, ऑफलाइन में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपको नए नोट्स बनाने पड़ेंगे। इतने शक्ल देखते रहते हो ना इधर उधर, सबको लिखना है, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाना है, कॉन्सेप्ट तो उतना ही है। क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आइसोमेरिज्म आएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे सेकंड्स में आना चाहिए एंटियोमर कौन है, डाइस्ट्रोमर कौन है ना, जीआई कौन है, ओआई कौन है, थ्रियो कौन है, एरिथ्रियो कौन है, डी कौन है, एल कौन है, सिस कौन है, ट्रांस कौन है, ई कौन है, जेड कौन है, ये सब आना चाहिए ऐसा सेकंड्स में, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी कर लो तो आज ही मैं थोड़ा झलक दिखलाऊं आपको आइसोमेरिज्म का। क्या ये वाला बेंजीन थायोल लिखते हैं? नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन, है ना। कभी आपको ऐसे सोचने में सर इसको मरकेप्टोबेंजीन क्यों नहीं लिखा, जैसे नाइट्रोबेंजीन लिख रहे हो मरकेप्टोबेंजीन आना चाहिए, बट इसमें लॉजिक नहीं है। अब इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते, जो अब आईयूपीसी ने बोल दिया वो मानना पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया। अब आ जाओ, रुको। अगर इसका नाम लिखोगे तो क्या ये 1,2 पे आएगा? तो इसको सीधा लिख सकते हैं 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। क्या ये वाला मैं सेम ऑर्डर पे 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन लिख सकते हैं? करते क्या हो भाई तुम बात इतना। 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। आप ऑर्थोमेटा पैरा यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ऑर्थोमेटा पैरा कॉमन नेमिंग में यूज होता है, आईयूपीसी में नहीं होता है। 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। हाँ, कई बार ऐसे लिखा होता है ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, वो कॉमन नाम लिखा होता है, ये नहीं है वहां पे।
जरूरी नहीं है, केवल बाइसाइक्लोएस्पाइरो में कैपिटल होता है पहला लेटर। नेक्स्ट। अरे भाई इतना सजा के क्या लिख रहे हो भाई, अगले साल क्या बेचोगे क्या इसको? गधों, अगले साल इसी से पढ़ोगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या आपके सामने 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन आ जाएगा? 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर बेटा इसको बुक्स में बेंजीन 1,2 डायोल भी लिखा होता है, बेंजीन 1,2 डायोल। ठीक है, दोनों में से कौन सही है ये बताओ। मैं उसको प्रीफिक्स लूं या सफिक्स लूं? दोनों में से एक सही है, बता देता हूं। सही कौन है गलत कौन है? ये जो है हाइड्रोक्सी जो है रॉन्ग है। जब ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो सफिक्स आएगा। जैसे यहां पे आ जाओ बेंजीन 1,3 डायोल, जैसे यहां पे आ जाओ बेंजीन 1,3 डाइऑल। क्लियर है? यहां पे आ जाओ बेंजीन 1,4 डायोल, बेंजीन 1,4 डाइऑल। जब भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, यानी कि सीनियर मतलब ईथर ना हो, इपॉक्सी ना हो, और नाइट्रो, मतलब जो भी प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं वो ना हो, तो हमेशा सफिक्स ही होगा। जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप थे, जो सेकेंडरी नहीं थे। चलो नेक्स्ट, हो गया। ऑर्थो मेटापेरा यूज नहीं होगा, वो कॉमन नेमिंग में होता है। आईयूपीएसी नेमिंग में क्या यहां पे नाम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर यहां पे बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। ओइक एसिड मत लिख देना, कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर देखो बेटा, तुम उधर कहां देख रहे हो? इधर बोर्ड है, नमूने ही हो यार तुम एक से एक सब। देखो इसको डिस्कस करना, पानी निकल रहा है। इधर आओ। नेक्स्ट, क्या ये आपके पास, अब ये प्रीफिक्स है या सफिक्स है? हैलाइड तो हमेशा ही प्रीफिक्स होगा, तो आपके सामने लिखना पड़ेगा 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। बारिश हो रहा है क्या? तेज नहीं हो रहा है, आवाज काहे की आ रही है? 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। जो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है उसको प्रीफिक्स में लिखना है, जो सफिक्स की तरह यूज होता है उसको सफिक्स में लिखना है। 1,2 1,3 1,4। ऑर्थोमेटापेरा यूज नहीं होगा बिकॉज इसमें कॉमन नेम में आता है। नेक्स्ट, हाँ हाँ लिख लो, आराम से लिख लो। 1 2 3 7 नाम और है, 7। जल्दी करो, लिखो। अभी इसमें क्या तुमको सूझ रहा है? 1,2 डाइब्रोमो 1,3 डाइब्रोमो, जल्दी से लिख लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको करना है तीनों, ये तीनों आपको करना है, बड़ी नॉर्मल नाम है। क्या इसका नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी मिल जाएगी, फिर 2 चला जाएगा एंड रिमेनिंग 3 4 5 6 होगा, ठीक ना? सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखोगे, जूनियर प्रीफिक्स क्या है आपके सामने? 2 अमीनो आ रहा है। अब बोलो, क्या आप लिखोगे पूरा साइक्लोहेक्सेन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, 3 बॉन्ड के लिए बेंजीन आ जाएगा? फिर क्या 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा? यही तो नाम है इसमें, क्या सोच रहे हो? अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, जल्दी से इसका नाम लिखो।
डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट आप इसको दूसरा वाला नाम भी लिख सकते हैं, 2 अमीनो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह बेंजोइक एसिड भी लिख लीजिए, चलेगा। दोनों ही आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है। अगला क्वेश्चन, सीनियर कौन है? जूनियर यहां पे हाइड्रोक्सी हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड, या फिर इसका आईयूपीसी नाम ये भी हो सकता है 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, सबसे सीनियर कौन है? CNA1, फिर इधर या इधर, लोएस्ट लोकेंट सम रूल। सबसे पहले आपके पास बी का ब्रोमो अल्फाबेटिकल रूल में, फिर आपके पास हाइड्रोक्सी आ जाएगा 5 पे, अल्फाबेटिकल रूल में लिख दिया हमने। उसके बाद साइनो सीनियर है भैया, सबसे सीनियर फंक्शन ग्रुप है। फिर क्या मैं बेंजीन 1 कार्बोनाइट्राइल लिख सकते हैं, बेंजीन 1 कार्बोनाइट्राइल, या फिर बेंजीन 1 कार्बोनाइट्राइल को बेंजोनाइट्राइल भी लिख सकते हैं। सेम यहां से यहां तक चलो, फिर इसको मैं बेंजोनाइट्राइल भी लिखूंगा। नेक्स्ट, इसमें जगह नहीं है ना बैठने की बिल्कुल भी, बच्चे को हमें वापस करना पड़ रहा है। सोचो तुम नालायकों को पढ़ा रहे हो, बच्चे बेचारे वापस हो जा रहे हैं यहां से, माहौल बना दिए हम। क्या 1 है ये? फिर मैं फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देके फिर लोएस्ट लोकेंट सम रूल। देखो 3 पे पहले अमीनो फिर मिथॉक्सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीनो आ गया, फिर 3 पे हाइड्रोक्सी नहीं मिथॉक्सी आएगा, 3 मिथॉक्सी। उसके बाद बेंजोल, बेंजीन पे OH फिनॉल होता है, बेंजोल नहीं होता है। नेक्स्ट, यहां पे आप देखोगे तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये F से स्टार्ट हो रहा है, ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये E से स्टार्ट हो रहा है, इथॉक्सी। क्या मैं E वाले को प्रायोरिटी दे दूंगा सबसे पहले, फिर लोएस्ट लोकेंट सम रूल लगा लूंगा, इसलिए नंबरिंग हो जाएगी। तो ये सिंपली है 1 पे अल्फाबेटिकल रूल लगा के इथॉक्सी, फिर 4 पे आ रहा है फ्लोरो, फिर 2 पे आ रहा है मिथाइल, और फिर कुछ नहीं बचा तो बेंजीन। क्लियर? हो गया? नेक्स्ट, ये वाला करो, ये वाला करो। यार तुम लोग क्या हाथ में मेहंदी लगा के आए हो क्या? मेहंदी उतार के आया करो गधो। जल्दी। अब 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक तो इसी साल आया था और एक 2-3 साल पहले पूछा हुआ है, और ये दोनों रिपीटेटिव, मतलब ऐसे 2-3 साल का रिपीट करके गैप में पूछते। इस साल तो कंपाउंड छोड़ो, कंपाउंड का कलर तक पूछ लिया था, क्योंकि कंपाउंड का कलर ब्रैकेट में बस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 कंपाउंड के कलर लिखे हुए हैं। पहला कंपाउंड ये है, और बाकी के 3 कंपाउंड फिनॉल चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आइए, जैसे यहां देखो, ये दोनों कंपाउंड रिपीटेड आता है 3-4 बार, 3-4 साल 2-3 साल में गैप करके। आ जाओ, ये देखो आपके सामने, क्या ये फिनॉल आपको चमक रहा है? दिस इज फिनॉल। सिमिलरली यहां पे देख रहोगे तो बेंजीन के साथ साथ टॉल्वीन चमक रहा होगा, है ना? अब देखो, सीनियर तो OH ही है ना?
फिर इसको 2 3 4 5 6। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। और यही पूछा था, ये बेटा डार्क रेड कलर का होता है जी, कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नाम सबसे पहले लिखा हुआ है। सिमिलरली अब जब इसको फंक्शनल ग्रुप मानोगे टॉल्वीन को, इसको 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बेटा टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन। और ये होता है बेटा एक्सप्लोसिव। दो चीजें होती है बॉम्ब के अंदर, टीएनटी और आरडीएक्स। टीएनटी जो है वो आपके एक्सप्लोजन को लॉन्ग टाइम तक, ये चेन रिएक्शन की तरह फॉलो कर रहा होता है, तो लॉन्ग टाइम तक फटते रहता है। और जो आरडीएक्स है वो हाई एक्सप्लोजन कराने के लिए बॉम्ब में डाला जाता है कि जब फटे तो दूर तक मतलब वो एक्सप्लोड करे। और टीएनटी क्या होता है, लंबे समय तक। तो दो चीजें एक्सप्लोजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आपके साइंस लेबोरेटरी वगैरह में भी इसका बड़ा काम आता है, छोटे छोटे उसमें डालते हैं हम अमाउंट में, एक्सप्लोजन करा के दिखाने के लिए कि कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन कैसे होता है। ये टीएनटी कॉमन नेम है और ये कॉमन नेम है, पहला वाला आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, ये जो इस साल क्वेश्चन आया था वो यही था। एनसीईआरटी में डार्क रेड ना देके रेड दिया हुआ है, बट एक्चुअल कलर इज डार्क रेड। एक ही बात है, रेड लिखो डार्क रेड लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद कितना टाइम हो रहा है, 2:15 तक होती है, 2 बजे तक हो गए। चलो कहां, बैठो बैठो बैठो, सुनो, कोई भी डाउट हो 15-20 मिनट हम यही रहते हैं, पूछ लिया कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन हो, मैं और एमडी सर एक ही टाइम पे यहीं मिलते हैं, छोटे वाले केबिन में, वहीं मिल लीजिए, वहीं पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। शायरी क्या करोगे तुम?